मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्दों के अलावा किसी औरत को पैगंबर या रसूल बनाकर दुनिया में नहीं भेजा, लेकिन हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा पैगंबर न होते हुए भी अल्लाह की एक बेहद खास और प्यारी बंदी बन गई। वो एक महान, नेक और परहेजगार औरत थी, और वो शख्स कितना खुशनसीब है जो ऐसी महान औरत की जिंदगी के बारे में जानेगा। तो चलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज हम जानते हैं हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की पाक जीवनी के बारे में। हजरत राबिया बासरी अरब की एक महान और बुजुर्ग खातून थी। उनकी पैदाइश बसरा शहर में हुई थी। उनके वालिद का नाम इस्माइल और वालिदा का नाम उम्मुल खैर था। उनके अब्बा इतने गरीब थे कि जिस दिन राबिया की पैदाइश हुई उस दिन घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं था। लेकिन सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की कैसी शान है, यही बेटी आगे चलकर दुनिया भर में मशहूर वली और कामिल औलिया बन गई। हजरत राबिया बसरी अभी बचपन में ही थी कि उनके माँ बाप इस दुनिया से चल बसे और वो यतीम हो गईं। उसके बाद से वो अपनी 3 बड़ी बहनों के साथ रहने लगी। एक रिवायत के मुताबिक जिस रात हजरत राबिया बसरी की पैदाइश हुई उस रात जब उनके वालिद पड़ोसियों के यहाँ चिराग जलाने के लिए तेल मांगने गए तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो खाली हाथ वापस घर लौट आए। उसी रात उन्होंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी देते हुए फरमाया, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी यह बेटी अल्लाह ताला की इतनी मुकर्रम और मुअज्जज बंदी होगी कि हश्र के मैदान में मेरे 70,000 गुनाहगार उम्मती उनकी शफात से नजात पा जाएंगे। हजरत राबिया बसरी के वालिदैन के इंतकाल के बाद बसरा में काल पड़ गया। भुखमरी और तंगी का आलम यह था कि उनकी तीनों बड़ी बहनें भी उन्हें छोड़कर चली गईं। इसी मुश्किल वक्त में जब राबिया अकेली थी, कुछ बुरे लोग आए और उन्हें उठा ले गए और फिर एक यहूदी शख्स के हाथ बेच दिया। उस दिन से उनकी जिंदगी एक गुलाम के तौर पर गुजरने लगी। वो पूरे दिन मेहनत मजदूरी करती, फिर भी वो यहूदी उन पर तरह तरह के जुल्म करता और बेरहमी से मारता पीटता था। लेकिन राबिया बसरी सब कुछ चुपचाप सब्र से बर्दाश्त कर लेती। एक दिन का वाकया है। हजरत राबिया बसरी अपने मालिक के किसी काम से कहीं जा रही थी। रास्ते में अचानक एक अजनबी मर्द से सामना हो गया। पर्दे का ख्याल रखते हुए वो फौरन एक तरफ हटी, लेकिन जल्दबाजी में ठोकर लग गई और वो गिर पड़ी। इस हादसे में उनका एक हाथ टूट गया। उसी वक्त वो सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह, मैं यतीम हूँ, गरीब हूँ, तेरी एक बेसहारा बंदी हूँ। अब मेरा एक हाथ टूट गया, लेकिन या अल्लाह, मुझे कोई गम नहीं है। मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। बस तू मुझे इतना बता दे, क्या तू मुझसे राजी है या नहीं? आवाज आई, ऐ राबिया, तुम अब और मत रो, कोई फिक्र मत करो। हश्र के मैदान में तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद होगा कि आसमान के तमाम फरिश्ते भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। अब तुम यहूदी के घर चली जाओ। ये सुनकर हजरत राबिया बसरी वापस अपने मालिक के घर चली गई। हजरत राबिया बसरी हर रोज रोजा रखती और साथ ही सख्त मेहनत करके पूरा दिन यहूदी का काम करती। जब रात को सब सो जाते तो राबिया बसरी अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाती। पूरी रात नमाज अदा करती। जब वो मुनाजात करती तो रोते हुए कहती, या अल्लाह, मेरा बस दिल चाहता है कि मैं सारा दिन तेरी इबादत करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि मालिक का काम करना पड़ता है। इसलिए या अल्लाह, तू मुझ पर नाराज मत हो, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दे।